हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपके इंग्लिश का क्लास 8 का 5वां चैप्टर होगा, जो कि क्या है 1 2 3 देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। उससे पहले कुछ बातें हैं इंग्लिश के बारे में ही। आप लोग इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते, जबकि मैं क्लास में भी और ऐसे वीडियो में भी बार बार बताता हूँ कि अभी का जो सिनेरियो है इसमें इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग रूरल एरिया से हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत उपयोगिता है। हर एक फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश आपका अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसा कि मैं क्लास में भी बताता हूँ कि आप लोग रेगुलर मेहनत करें, रीडिंग दें, जितना हो सके रीडिंग दें, क्योंकि हम लोगों का टंग ट्विस्ट नहीं होता है। हम लोग हिंदी बोलने के आदी होते हैं, तो इंग्लिश में बहुत सारा ऐसा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसको करने के लिए आपको रेगुलर रीडिंग देना पड़ेगा, अच्छे से रीडिंग दें। उसके बाद वोकेब का कलेक्शन बढ़ाएं। जो भी वर्ड्स आपको नया लगता है या जिसका मीनिंग आपने नहीं पता है, उसे आप नोट डाउन करें, उसे यूज में लाएं, याद करें। तो धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सुधरेगा। ये ज़रूरी है, आप इसको करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार आप लोगों को अच्छी वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग बने रहें, वीडियो देखते रहें। तो देखिए आगे चल के कुछ और भी अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। कुछ और भी सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा वीडियो अपलोड होने वाला है। और बस यही था, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलिए वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल 1 2 3 शुरू करते हैं। ये भी एक तरह से कहिए तो एक हंसी वाली स्टोरी है। देखिए 1 2 3 1 2 3। तो इसमें भी वर्ड में कुछ दिया हुआ है, आपसे करने के लिए कहा गया है, डिस्कस वो कीजिएगा आपस में। देखिए क्या क्या है वर्ड में। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। कुछ आदमी अपना बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बातचीत के लिए बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इशारों से बातचीत करते हैं, या जो कुछ भी बताना होता है इशारों से बताते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आप इस तरह के पर्सन से मिले हैं, इस तरह के आदमी से मिले हैं? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम? अगर हाँ, तो आप उससे कहाँ मिले थे? ये पहला है, डिस्कस कीजिएगा। बहुत बार ऐसा हुआ, जो अगर बोलने में अक्षम है कोई आदमी तो इशारों से बातें करता है। आप लोग भी जानते होंगे, देखे भी होंगे, जरूर देखे होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम? क्या आप इस तरह के किसी एक आदमी से मिले हैं, किसी से भी मिले हैं? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? आपको क्या लगता है कि बिना जो इंसानी भाषा है उसके बिना आदमी कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे बातचीत करता है, आदान प्रदान करता है, अपने संवाद का, अपनी बात को कैसे रखता है? तो चलिए, ये था ग्रामर में। अब शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है 1 2 3। Once there was a rich and powerful king. कभी एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा हुआ करता था। He thought that no one in the world was as powerful as he was. उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे अधिक पावरफुल कोई नहीं है, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। But he told no one about it. उसे ऐसा लगता था, लेकिन उसने अभी तक किसी को यह बात बताई नहीं थी। उसके मन में ऐसा चलता रहता था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, सबसे शक्तिशाली राजा है। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन उसे लगा, उसने सोचा कि उसके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, उसके बारे में जो दूसरा आदमी है कोई भी क्या सोचता है, राजा के बारे में क्या सोचता है। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. तो उसने क्या किया, उसके मन में जो ऐसा आया कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वो अपने ऑफिसर्स
जो भी उसके ऑफिसर्स थे, उसके कोर्ट में अधिकारी थे, और नौकरों को बुलाया और बताया उसे कि वो, बुलाने के बाद उसको बोला कि क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, बताओ। ठीक है, बात समझ गए ना, कि अपने सभी दरबारियों को, अपने सभी नौकर जो भी ऑफिसर्स थे, सबको बुला के उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच मेरे बारे में क्या है, बताओ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, सॉरी इसी में, मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, उनमें से बहुतों ने क्या किया, अनुमान लगाया, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर, लेकिन अपने उत्तर से राजा को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। उसके बाद राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को यह कार्यभार सौंपा कि तुम ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो कि यह गेस कर सके, यह अनुमान लगा सके कि मेरी सोच क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं सनकी था। उसके बाद देखिए, he gave the minister exactly a month's time to find that person। उसने अपने मंत्री को exactly पक्का 1 महीना दिया उस आदमी को ढूंढने के लिए। The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind। मंत्री जो है बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि यह जान सके, यह पता लगा सके कि राजा के दिमाग में क्या है, राजा क्या सोचता है। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, वैसे जो मंत्री था वो क्या हो रहा था, अधैर्य हो रहा था, डेस्परेट हो रहा था क्योंकि उसे वो आदमी तो मिला नहीं था जो राजा के मन को पढ़ सके। अब उसके बाद देखिए, but his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job। लेकिन उसकी बेटी जो है उसको हौसला देती थी, धैर्य बनाती थी कि वह ढूंढ लेगी, वह जो भी इस तरह का जो आदमी है उसे वह ढूंढ लेगी इस काम के लिए। ऑल राइट, फिर स्टेटमेंट है, ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या करती हो, मंत्री ने कहा। उसके बाद देखिए, आप देख रहे हैं, अब मैं बुक दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास वैसे बुक होगा ही। यहाँ देखिए, ये राजा है, यहाँ सही मंत्री जो इसके दरबारी हैं, और ये भी उसी राजा के दरबार का सीन है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool। जब वो दिया गया दिन जो था, जब वो आया 1 महीने बीतने के बाद, जब वह दिन आया तो मंत्री की बेटी किसे लाई, एक मूर्ख को लाई। The man was a shepherd in their farm। वो जो आदमी था वो उसके फार्म में क्या था, एक शेफर्ड था, एक गलेरिया था, उसके यहाँ गलेरिया का काम करता था, उसके भेड़ बकरियों को चराता था। The young woman asked her father to take the shepherd to the king। अब उसकी जो बेटी थी वो क्या बोली अपने पिताजी को, जाइए इस गलेरिया को राजा के पास लेके। The minister was shocked at his daughter's choice। मंत्री चकित रह गया अपनी बेटी की पसंद को देख के। कहाँ उसके मन को पढ़ने के लिए एक बहुत तेज आदमी चाहिए था, और कहाँ वो एक मूर्ख को ले आई जो एक गलेरिया था, बकरी भेड़ चराने वाला। But since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court। क्योंकि वह अपनी बेटी पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए वह उस शेफर्ड को, उस गलेरिया को कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया, राजा के दरबार ले गया। और फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, The court had already assembled। दरबार पहले ही सज चुका था, लग चुका था। The minister presented the shepherd to the king। मंत्री ने उस चरवाहे को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger। जब वो शेफर्ड
राजा को देखने के लिए अपनी आंखों को उठाया। जैसे राजा को देखा तो राजा क्या किया, राजा ने अपनी एक उंगली उठाई। एट दिस, इस पर द शेफर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स, इस पर जो वो शेफर्ड था उसने क्या किया, वो 2 फिंगर दिखाया। राजा ने एक दिखाया और उसने 2। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, उसके बाद राजा क्या किया, 3 उंगली दिखाया। पहले राजा 1, फिर गलेडिया 2, फिर राजा क्या किया, गलेडिया के 2 उठाने के बाद राजा ने 3 उंगली उठाई। बट एट दिस द फूल shook his head violently and tried to run away। लेकिन जैसे ही राजा ने 3 उंगली उठाई, वो गलेडिया क्या किया, उसने अपने सर को हिलाया, एकदम इनकार किया, हिलाया गुस्से से, वायलेंटली मतलब एग्रेसिव होकर, हिंसक तरीके से हिलाया, मना किया और भागने की कोशिश की, भाग गया, मतलब भागने की कोशिश की। उसके बाद देखिए, द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मंत्री के समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हुआ, कोई भी नहीं समझ पाएगा। He begged the king to explain things to him। अब उसने राजा से विनती की, अनुरोध किया कि वह समझाए कि क्या हुआ, ये जो बातें हुई इसके बारे में राजा उसे समझाए। यह बात मंत्री ने राजा से विनती करके कही। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, फिर स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं क्या है। When I held up 1 finger, said the king, राजा ने कहा जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king, मैंने उस आदमी से पूछा क्या मैं अकेला ही राजा हूं। By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God। लेकिन 2 उंगली उठा के उसने मुझे याद दिला दिया कि नहीं, भगवान भी हैं। Who is at least as powerful as I am, और भगवान कम से कम इतने शक्तिशाली तो है जितना मैं हूं। देखिए राजा क्या बोल रहा है कि जब मैंने बोला कि सिर्फ मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही राजा हूं, तो उस आदमी ने बोला नहीं 2 है, तब मुझे याद आया करे भगवान भी तो है, भगवान भी उतने ही शक्तिशाली है जितना मैं हूं। लेकिन उसकी बातों में क्या लग रहा है, कितना वो मतलब भावला था। Then I asked him whether there was a third, तब मैंने पूछा कि क्या कोई और तीसरा भी है। And he strongly denied the existence of a third, और उसने बड़े ही मतलब स्ट्रांगली इस चीज से मना किया, विरोध किया इस चीज का कि नहीं कोई तीसरा नहीं है, एक आप हैं और एक भगवान है, बीच में और कोई नहीं है। This man really read my thoughts, इस आदमी ने सच में मेरी सोच को पढ़ लिया। I have been thinking that I alone was powerful, मैं यह सोचता रहा कि मैं सिर्फ शक्तिशाली हूँ, सिर्फ मैं ही शक्तिशाली हूँ। But he has reminded me that there is also God, but no third। लेकिन उसने मुझे याद दिला दिया कि भगवान भी है और कोई तीसरा नहीं है, लेकिन कोई तीसरा नहीं है। ये एक खत्म होता है, छोटा सा स्टोरी था, तो आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसे रेगुलर बेसिस पर। मैं जैसा पहले भी बताया कि रीडिंग दीजिएगा, इसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा, और इसमें खास करके ये सब जो 7th 8th का जो है इंग्लिश का लिटरेचर, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत टफ हो, तो इसीलिए मैं उसे लिखता नहीं हूँ। बहुत इजी वर्ड्स हैं, और जो आपको लगे, हो सकता है कि आपको इसमें भी बहुत सारे टफ वर्ड्स लगे, तो पीछे में कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ। देखिए 9th और 10th का जो इंग्लिश है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है, जो बहुत बच्चों को पढ़ने में समझने में परेशानी होगी, लेकिन इसमें जो है हिंदी में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा भी जो वर्ड्स नहीं आता हो आपको, तो वो कमेंट कीजिएगा या फिर डिक्शनरी में देखिएगा। वैसे इजी है, कोई लिटरेचर टफ नहीं है। आप लोगों के सीखने के लिए, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ कहानियाँ और कुछ मनोरंजन भी हो जाता है इस तरह की कहानियों से। तो ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे और बस पढ़ाई करेंगे अच्छे से, अपना ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।